नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज शुरू करेंगे अपने भारतीय इतिहास की सेकंड लेक्चर जो अपनी क्लास चल रही थी, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड प्रीवियस ईयर्स की सीरीज थी, उसका सेकंड लेक्चर है आज। मैं आपका साथी यातिराम सरोया। चले दोस्तों शुरू करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न अपना पौराणिक ग्रंथ से संबंधित रहेगा। तो पहला प्रश्न रहेगा अपना, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। दोस्तों यहाँ आपको पीपीटी में के इमेज दिख रही होगी, तो आप ये कंफ्यूजन ना रहे कि 2014 में प्रश्न आए उस समय इमेज भी थी। नहीं, ये मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए, यानी कि आपको पता लगे जो प्रश्न है उससे संबंधित जो इमेज है, इसलिए मैंने लगाई। ये थोड़ा आपको इंटरेस्ट अच्छा लगे, दिखने में अच्छी लगे पीपीटी, है ना। कंफ्यूजन ना रहे कि उस समय इमेज में, सॉरी पेपर में इमेज भी आती, ठीक है। तो अपना पहला ऑप्शन रहेगा रामायण, महाभारत, बद्रायण या इनमें से कोई नहीं। शायद मेरे हिसाब से हर छात्र जानता होगा, इसका उत्तर क्या है, महाभारत, है ना। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देते हैं। भगवत गीता पौराणिक महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी तथा इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो नागार्जुन थे, कनिष्क, कौटिल्य या महावीर। तो इसका उत्तर महावीर है। सॉरी दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, इन कनिष्क के दरबार में थे। और कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुप्रथ सिद्धांत से संबंधित, यानी अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से, या लोकायत संप्रदाय से। तो दोस्तों उत्तर जल्दी बताएं। ये अपना जैन से संबंधित है। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं थी, जिनमें से पहली थी सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। जो लास्ट में दी गई थी वह थी ब्रह्मचर्य। इन पांचों को मिलाकर बोला जाता था अणुव्रत। यानी कि पहले जो 4 दी थी वे दी अपने पार्श्वनाथ द्वारा, और जो 5वीं ब्रह्मचर्य है ये अपनी महर्षि स्वामी द्वारा दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान जो कुतुब मीनार के नजदीक लोह स्तंभ है पर किसका साधिकार है। समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, या कुमारगुप्त का, उपरोक्त सभी। दोस्तों मेरे हिसाब से शायद हर किसी छात्र ने इस प्रश्न को जरूर पढ़ा होगा, या आपको ये प्रश्न के हिसाब से नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन में बताऊंगा थोड़ा एक्सप्लेन में, तो आप सभी को पता लग जाएगा। शायद 99.99% हर छात्र ने इसको कभी ना कभी सुना होगा। तो इसका उत्तर है अपना समुद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों, है ना। यहाँ ऑप्शन खाली चंद्रगुप्त दिया हुआ है। महारोली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य से संबंधित माना जाता है। यह गुप्त कालीन धातु कर्म का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें कभी जंग नहीं लगता या लगा, या तो लगता नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। इसलिए मैंने बोला था आपने, हर छात्र ने इसको जरूर पढ़ा होगा या आपको किसी ने बताया होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल को दिया जाता है कि ऐसी क्या उत्कृष्ट कला थी उस समय जो इसमें आज भी जंग नहीं लगता है। इसलिए मैं बोला था आपसे। अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है। अजमेर में, औरंगाबाद, पटना या जयपुर में। दोस्तों इसका भी शायद आप हर छात्र को पता होगा। इसका उत्तर अपना एकमात्र औरंगाबाद है। हाल फिलहाल इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज ना हो। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि अब जो अपना हाल फिलहाल संभाजी नगर में स्थित है। यह चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है। कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में चट्टानों को काटकर इस जगह रॉक कट केव्स आ जाता है, क्योंकि आजकल ट्रांसलेट की जगह वो प्रश्न टाइप बन रहे हैं जैसे पहले, सॉरी, जैसे आप टाइपिंग में करके किसी को मैसेज करते हैं ना, ऐसे। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, इसलिए ध्यान से देखें। कुछ कुछ शब्दों को इंग्लिश में भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। सिक्किम है, बिहार है, यूपी है, या एमपी है। इसका भी हर छात्र को उत्तर पता है, क्या है, बिहार है। बिहार बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली, और जो तृतीय बौद्ध संगीत है वह पाटलिपुत्र का आयोजन हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म को, सॉरी दोस्तों, इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध, सॉरी, कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य या महावीर। इसका उत्तर अपना महावीर। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी के जैन आंदोलन का परिवर्तन किया। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूतियां थे तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती थी। किससे, मार्टिन लूथर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? यानी कि चार ऑप्शन है जिनमें से तीन तो पत्थर से तरासे शिल्प है, जिनमें से एक नहीं है। तो उत्तर है दोस्तों नागार्जुन कोंडा, क्योंकि अजंता है, कार्ले, नासिक, इनमें पत्थर से तरासे हुए ही बौद्ध पत्थर है, जबकि नागार्जुन कोंडा में नहीं है। पत्थर को काट कर बनाई गई स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल है अपने अजंता है, कार्ले है, नासिक है, जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तरासे शिल्पों के तहत नहीं आता है। ये एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है। भारतीय दर्शन के कितने स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है? सीधा सट उत्तर है दोस्तों छह। छह रूढ़िवादी स्कूलों को षड दर्शन कहा जाता है। इनमें से पहला है न्याय, दूसरा है सांख्य, तीसरा योग, चौथा है वैशेषिक, और पांचवा है पूर्वी मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा, यानी कि जिसका नाम वेदांत दर्शन भी है शामिल है। इन विचारधाराओं में से अधिकांश या तो कर्म पर या पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। किस पर? कर्म पर और पुनर्जन्म पर। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है? कितना अच्छा प्रश्न है ना? इसका उत्तर भी तय है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी बौद्ध परिषद थी और कब कब स्थापित हुई थी। पहली थी राजगिरे 1483 ईस्वी में, दूसरी थी वैशाली 1383 ईस्वी में, तीसरी पाटलिपुत्र जो 2050 ईस्वी में, कुंडलवन चौथी 72 ईस्वी में, पांचवी थी मांडले यानी कि बर्मा 1871 ईस्वी में, लास्ट काबा ए जो बर्मा में यानी कि बर्मा में दो है, इसकी स्थापना हुई अंतिम सबसे 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? द्वैत का, अद्वैत या विशिष्टाद्वैत, लिंगावाद? तो दोस्तों इसका उत्तर अपना ये क्या है? बी, अद्वैत का। आदि शंकराचार्य एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का संदेश दिया। उन्होंने भारत में चार दिशाओं में से चार मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की थी? चार मठों की। शिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने या विठुलाचार्य ने दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर अपना है रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की थी। इसके अन्य मत थे, पहला था अपना द्वैतवाद और द्वैताद्वैत, और लास्ट था अंतिम शुद्धाद्वैत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? आपने ये प्रश्न की थोड़ी लैंग्वेज हार्ड बनाई गई है, लेकिन इसको मैं सीधी भाषा में बताऊं तो इनमें से ऐसा कौन सा वेद है जिसे संगीत का वेद भी कहा जाता है? इस प्रकार से हो सकता है आपको छात्रों को टीचर ने पढ़ाया हो। तो वो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या ऋग्वेद है? तो दोस्तों आप सभी को पता ही है सामवेद है। साम का अर्थ ही संगीत या गान है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और इसको जो पाठ करता है ना उसे उदानता कहा जाता है, यानी कि जो इस सामवेद का पाठन करता है या फिर गाता है उसको उदानता कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलते हैं? हिंदू, हिंदू या बौद्ध, दोनों, या काली बौद्ध या जैन? तो दोस्तों इसका उत्तर अपना बौद्ध है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिनमें से तीन पिटक थे। एक था पहला विनिपिटक, दूसरा सुत्तपिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, बामयान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया था? गंधार शैली, अमरावती शैली या फिर मथुरा शैली या सारनाथ शैली? तो दोस्तों ये अपनी थी गंधार शैली। अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध मूर्तियां 5वीं शताब्दी ईस्वी में बलुआ पत्थर की चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। इन मूर्तियों में भारतीय कला की गंधार शैली स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य तालिबान ने 2001 में इनको नष्ट कर दिया गया था। ये शिक्षा की कमी होती है, जहाँ इन चीज़ों का महत्व नहीं बताया गया, यानी कि जहाँ शिक्षा नहीं है ना वहाँ अक्सर ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अनोखी कोहिनूर के हीरे जैसी समाज कोहिनूर के हीरे जैसी समान चीजों को नष्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे नालंदा, और एक और वो थी ना अपनी कौन सी थी, हाल फिलहाल मेरे यहाँ में याद नहीं, इसका भी अपने प्रधानमंत्री साहब ने उद्घाटन किया है। वो दो
उन्हीं वजह से हमारी वो विश्वविद्यालय जो नष्ट की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? मगध से, उज्जैन से, वज्जी या कौशल? तो इसका उत्तर दोस्तों अपना दोनों है, क्योंकि ऑप्शन में टू नहीं आया था, क्योंकि ऑप्शन आना चाहिए था मगध, उज्जैन, वज्जी या कौशल। इसमें एक की जगह दो सेम दे दी, इसलिए इसमें बोनस मिला था उस टाइम में। यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। इनका जन्म 540वीं ईस्वी में कुंडाग्राम में हुआ था, जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। जबकि गौतम बुद्ध, इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, और ये शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आते थे, जो 16वें महाजनपदों की सूची में सीधे शामिल नहीं है। इसलिए महावीर के लिए वज्जी सही संदर्भ है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? ये जाति विहीन समाज है, या स्तूप पूजन, या देवी देवताओं की पूजा, या अहिंसा पर बल? तो दोस्तों ये अपना उत्तर है सी। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला तो था अपना हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान मूर्ति पूजन विश्वास करता था, जबकि अपना महायान दोस्तों, हीनयान मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करता था। मैं थोड़ा गलत फट गया है ना। हीनयान तो मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान अपनी मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। अगर आपको याद नहीं होता, हीन यानी कि हीनता करता है, महान यानी कि महान है। जो महायान यानी जो देवता की पूजा करता है, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता हुआ महान है। ऐसे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। ये एक याद करने का तरीका है, जैसे मैंने याद किया हुआ था उस समय। यानी कि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का, मदीना, बगदाद या दौलताबाद? तो उत्तर जल्दी बताए दोस्तों, मक्का। अब आपको मक्का के बारे में बताते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उन्होंने 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मक्का से मदीना उनकी जो यात्रा थी 1622 ईस्वी को, इसको हिजरी संवत कहा जाता है, जिसके ऊपर इनका कैलेंडर का नाम भी है हिजरी संवत दोस्तों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। बिंबिसार और अजात शत्रु के बिंबिसार और अजात शत्रु के संरक्षक थे। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वे दूसरा है, इसलिए इनमें से उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इनके जो संरक्षक थे वे थे बौद्ध धर्म के संरक्षक। बिंबिसार और अजातशत्रु मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं, क्योंकि विकल्प में दिया ही नहीं है, इसलिए उसमें उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और वेलुवन उद्यान दान किया था। अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना सबसे अंतिम क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ बृहद्रथ या अशोक? तो दोस्तों उत्तर जल्दी बताएं। अपने चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 1322 सॉरी दोस्तों 330 सॉरी दोस्तों 322 ईस्वी में की थी। उन्होंने नंद वंश को हराकर इसकी स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रमुख शासक जो महत्वपूर्ण शासक है वो थे अपने चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।